युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि जो युद्ध का प्रमुख नायक है वही निद्रा में पड़ा हुआ है। तो हनुमान जी उसी समय जा करके गरुड़ जी को ले आए, क्योंकि गरुड़ का भोजन क्या है? काले नाग। तो नाग पाश में जो भगवान राम और लखन बंधे हुए थे, तो नाग पाश से छुटकारा के लिए हनुमान जी गरुड़ को लेकर आए। गरुड़ को लेकर आए और गरुड़ को मोह हो गया। अब ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ब्रह्मा को भी मोह हुआ, नारद को भी मोह हुआ। कल की कथा में हमने सुना इंद्र को भी भ्रम हो गया। और नारायण का जो वाहन है, नारायण का वाहन कौन है? गरुड़। गरुड़। तो स्वयं गरुड़ को भी मोह हो गया राम लखन को अचेत अवस्था में देखकर। तो गरुड़ जी को ऐसा लगा ये भगवान नहीं है। तो गरुड़ जी अपने प्रश्नों का जवाब लेने के लिए बड़े परेशान हैं। उसी समय उन्हें नारद जी मिल गए। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो नारद के मुख कितने हैं? एक। तो नारद जी समझ गए कि गरुड़ को मोह हुआ है, और अगर मैं समझाऊंगा तो गरुड़ जी नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि गरुड़ जी भगवान के वाहन है और मैं भगवान का सेवक। तो हम दोनों बराबरी कैटेगरी के हैं। तो बराबर वाला व्यक्ति बराबर वाले की बात नहीं मानेगा। इसलिए ब्रह्मा जी के पास कितने मुख हैं? एक। तो ब्रह्मा जी ने अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति, नारद जी ने अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति अपने पिताजी के पास भेज दिया, गरुड़ जी को, कि जाओ हमारे पिताजी से पूछाओ, वो आपको सही से समझा देंगे कि राम लखन कौन है। ब्रह्मा जी के नारद जी का एक मुख, तो एक मुख वाले ने कितने मुख वाले के पास भेजा? 4 मुख वाले के पास। अब ब्रह्मा जी के पास गए गरुड़ जी, अपनी पूरी बात कही। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये भगवान की लीला है, और भगवान की लीला के चक्कर में तो हम भी फंस चुके हैं। तो हम कौन सा इन्हें कोई उपाय बता पाएंगे? इसलिए ब्रह्मा जी ने कहां भेज दिया कि जहां ब्रह्मा जी से ज्यादा मुख हैं। ब्रह्मा जी के मुख कितने? 4। तो ब्रह्मा जी ने अपने से श्रेष्ठ महादेव के पास भेजा, और भगवान के कितने मुख हैं? 5। मतलब एक मुख वाले ने 4 मुख वाले के पास भेज दिया, और 4 मुख वाले ने 5 मुख वाले के पास भेज दिया। लेकिन जब महादेव से गरुड़ जी मिले, तो ऐसी जगह मिले कि ना वहां गरुड़ का घर था और ना महादेव का, दोनों बीच में मिले। लेकिन भगवान महादेव समझ गए कि ये भगवान की लीला है। अगर मैं समझाऊंगा तो गरुड़ को अहंकार आ जाएगा कि नारद हमको समझा नहीं पाए, और नारद के पिता भी हमको नहीं समझा पाए। फिर हमको किसने समझाया? महादेव ने। तो ये गरुड़ को क्या आ जाएगा? अहंकार, कि हमको ये सब छोटे मोटे लोग नहीं समझा पाए, हमको बड़े ही लोग समझा पाते हैं। इसलिए भगवान महादेव ने लीला की, और भगवान ने कहा ऐसा करो, अगर या तो तुम उस जगह होते जहां हमारा घर था तो हम बैठ के चर्चा करते, या फिर तुम्हारा घर होता तो वहां बैठ के चर्चा करते। यहां ना तो तुम्हारा घर ना हमारा घर, यहां बीच की अवस्था है, और मैं भी किसी कार्य के लिए जा रहा हूं,
तो अब समझिएगा, महादेव ने प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई, वहीं पर रोका। अगर महादेव चाहते तो कह देते कि हमारे पास तो 5 ही मुख है, हमारा एक बेटा है जिसके कितने मुख हैं? 6, खडानन, उनके पास चले जाओ। और खडानन कह देते कि हमारे पास तो 6 मुख हैं, हमसे ज्यादा मुख जिसके पास है, किसके पास? दशानन, आप उनके पास चले जाओ। तो मुख बढ़ाने से कोई समस्या का समाधान थोड़ी ना हो जाता। इसलिए महादेव ने उनको रोका और महादेव ने कहा, ऐसा करिए, खग जाने खगही के भाखा। खग किसकी भाषा जानता है? खग की। खग कहते हैं पक्षी को, और पंछी पंछी की भाषा को जानता है। इसलिए आप गरुड़ हैं तो आप एक काम करिए, क्या आप कौवे के पास जाइए, काग भुसुंड के पास जाइए, और वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो हमारी ही भाषा को जो जानकार है वो हमें उस वस्तु को अच्छे से समझा सकता है। तो कथा का आशय ये था कि जब इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोगों को मोह हो गया, तो हमको भी भगवान की लीलाओं में अगर मोह हो जाए तो किसी प्रकार से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा हो गया। उस मोह के बंधन से बचने का प्रयास करना चाहिए। कार्तिक का महीना